हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हम पढ़ेंगे वो 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं या बीए या एमए कर रहे हैं हिस्ट्री में। ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो महाजनपदास ये वर्ड आपने सुना होगा, जो स्पेशली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या होता है? Mahajanpada means great kingdoms or great states and refer to the 16 powerful kingdoms and republics that flourished in ancient India around the 6th century BC. The state emerged from the consolidation of smaller janpads, tribal settlement or kingdom, and featured organized administrative systems, fortified capitals, and strong militaries. तो महाजनपद से मतलब क्या? महा मीन्स ग्रेट, जनपद मीन्स स्टेट। तो बहुत सारे स्टेट बनके जो मिल जाते हैं आपस में, वो एक महाजनपद बन जाता है। जैसा कि आजकल भी होता है, छोटे शहर, शहरों से पहले गांव, फिर शहर, फिर शहरों से स्टेट और फिर देश। ऐसे ही शुरुआत हुई थी। अब 16 महाजनपद क्या थे? ये 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, जो कि आप कह सकते हैं काफी हजारों साल पहले की बात है। तो एंशिएंट किंगडम्स थी, ये 16 थी। ये बेसिकली पूछा जा सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके नाम, कैपिटल और इसकी जो मॉडर्न लोकेशन है वो याद कर लें। जैसे अंगा है, इसकी कैपिटल है चंपा। मुंगेर एंड भागलपुर बिहार, ये इसकी करंट लोकेशन है। मगधा है, राजगिरा लेटर पाटलिपुत्रा नाम बन गया था। मॉडर्न लोकेशन इसकी क्या है? मतलब जो आज की लोकेशन है वो है पटना एंड गया बिहार। काशी वाराणसी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कुसाला है सरस्वती, ईस्टर्न यूपी। वाजी है वैशाली, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट बिहार। माला है कुशीनारा एंड पावा, देवरा एंड ईस्टर्न यूपी। चेदी है शुक्तिमती, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। वत्सा है कौशाम्बी, इलाहाबाद प्रयागराज रीजन उत्तर प्रदेश। कुरु है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली मेरठ एंड साउथ ईस्ट हरियाणा। पंचाला है अचेत्रा, नॉर्दर्न एंड कंपिलिया साउदर्न वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मत्स्या है विराटनगरा, जयपुर एंड अलवर रीजन राजस्थान। सूरसेना है मथुरा, मथुरा रीजन उत्तर प्रदेश। असाका है पोटाना, बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। अवंती है उज्जैन, मालवा रीजन मध्य प्रदेश। गंधारा है टक्सिला, पेशावर वैली, यह पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में आता है। काम्बोजा, राजापुरा, राजौरी एंड हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। तो जो ये पहले पुराने नाम देख रहे हैं, जैसे अभी कुरु, वत्स, ये पुराने नाम है जो हजारों साल पहले थे। अब इसके मॉडर्न लोकेशन या मॉडर्न नाम मैंने राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली अपने बीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कौन से रूलर रूल किया करते थे इन दिनों में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी इन द एरा ऑफ महाजनपदास। तो क्या हुआ था उस एरा के दौरान? राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमीज एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। तो क्या हुआ? टेरिटोरियल स्टेट में छोटे छोटे स्टेट का राइज हुआ, उत्पतन हुआ। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बढ़ी और रिलीजियस भी इन्फ्लुएंस हुआ। ये पीरियड जो था 600 बीसी से लेके 300 बीसी था। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। क्योंकि जनरली जो हिस्ट्री है हमारी वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलती है। तो इंग्लिश कैलेंडर में बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से आप डेट का अंदाजा लगा लें कि ये कितनी पुरानी बात है। राइज ऑफ 16 महाजनपदास, एग्जाम्पल हैं मगधा, कोशामा, अवंती, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। रोल ऑफ एग्रीकल्चर, आयरन टूल्स एंड रिलीजन। एग्रीकल्चर का क्या रोल हुआ, आयरन टूल के आने से क्या हुआ, और रिलीजन के आने से, धर्म के आने से क्या हुआ। सेट द स्टेज फॉर मौर्यन यूनिफिकेशन। टेरिटोरियल स्टेट एंड अर्बनाइजेशन। महाजनपदास क्या थे? पावरफुल रीजनल स्टेट्स। अर्बन सेंटर्स उस टाइम पे जो थे वो राजगीरा था, सरस्वती था और उज्जैन था। आयरन यूज करने लगा, उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम भी इमर्ज हुआ। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये 16 मैंने जो महाजनपदास विद देयर कैपिटल्स, ये इनका मैप में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे थी। वो स्टेट तो मैंने पहले मॉडर्न स्टेट के हिसाब से तो पहले लिख ही दिया था। द राइज ऑफ महाजनपदास फ्रॉम ट्राइबल टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स। ठीक है,
पहले लोग छोटे ग्रुपों में रहते थे, गांव बनते थे, गांव से शहर बनते थे और शहर से स्टेट बनते थे। आज भी ऐसे ही होता है, हमारा देश भी ऐसे ही बना है और दुनिया में अगर कहीं और भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारे देश ऐसे ही शुरुआत हुई है। आयरन रेवोल्यूशन मीन्स आयरन के आने से क्या हुआ, जब आयरन से खेती बाड़ी होने लगी, जब लोहा इंसान के हाथ में लगा तो उससे क्या हुआ, उससे जंगल क्लियर कर सकते हो आप जल्दी से और लार्ज स्केल फार्मिंग कर सकते हो, खेती आपकी बहुत बढ़ गई। उससे क्या हुआ, सरप्लस बढ़ा, ज्यादा अनाज हुआ, सेंट्रलाइजेशन हुआ और स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी हुई। जब ज्यादा अनाज होता है तो ज्यादा पैसा आता है स्टेट के पास, जिससे सारी चीजें सिस्टमेटिक होने लगती हैं। रिलीजियस लेजिटिमेसी ऑफ किंग्स थ्रू ब्राह्मणिज्म, रिलीजन ने अपनी जगह ली, मतलब किंग के उसमें कोई राजा बनता है तो वो पंडित पूजा पाठ करके या उसका राज तिलक होगा तभी वो राजा माना जाएगा। तो इस तरह से ब्राह्मणिज्म ने उसको डोमिनेट किया, जो ब्राह्मण थे उन्होंने उसको डोमिनेट किया। अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर सरप्लस से क्या हुआ, खाना जब बहुत अनाज जब बहुत ज्यादा उगने लगा तो उससे अर्बन ग्रोथ हुई, मतलब शहर बढ़ने लगे। ट्रेड रूट्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, ट्रेड रूट्स कनेक्ट होने लगे, नॉर्थ और साउथ इंडिया को आपस में कनेक्ट करने लगे, सड़कें बनने लगी। सिटीज बिकेम हब ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड रिलीजन, सिटीज क्या हो गई, पॉलिटिक्स का हब बन गई, ट्रेड और रिलीजन का भी। मर्चेंट गिल्ड्स गेन पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो मर्चेंट्स थे वो और पावरफुल होने लगे, उनका पावर बढ़ा और इन्फ्लुएंस बढ़ा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द आयरन रेवोल्यूशन, आयरन रेवोल्यूशन बेसिकली जब इंसान ने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया फार्मिंग वगैरह में तो उसका क्या असर पड़ा इकोनॉमिक, मतलब पैसे से, इनकी जिंदगी पे। तो आयरन, पहले इंसान खुद हल खींचता था, तो आयरन प्लग्स एंड एक्सेस एक्सपेंडेड फार्म लैंड। तो जब आयरन के प्लग्स आने लगे, पहले हाथ से उसको जोतता था, अब तो उससे क्या हुआ, वो कुल्हाड़ियों से फार्म लैंड बढ़ने लगे, क्योंकि आप कुल्हाड़ी हाथ में आने से जल्दी पेड़ काट सकते हो। सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जो खाने को मिला था पॉपुलेशन भी बढ़ी, सिटीज बढ़ी और मार्केट इकोनॉमीज बढ़ी। इंक्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ा। रिलीजन एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, ब्राह्मणिज्म लेजिटिमाइज किंगशिप, राजसूय अश्वमेधा। ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण थे उनको क्या, उन्होंने क्या किया, उनके उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी राजा डिक्लेयर नहीं हो सकता था, इसके लिए उन्होंने ये भी शुरुआत की, राजा सूर्य जो कि एक प्रथा होती है, और अश्वमेध मीन्स घोड़े की सेक्रीफाइस, या फिर राजा सूर्य में जिसमें ब्राह्मण आपकी पूजा पाठ करते हैं, राज तिलक करते हैं, तभी आपको राजा माना जाएगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी तब तक आ चुके थे, उन्होंने वैश्यास और आर्टिजन क्लास उनको चैलेंज किया, बेसिकली जो वर्किंग क्लास थी, जैसे जो किसान थे, जो स्कल्पचर का काम करते थे, मूर्तियां बनाते थे, उनको एक चैलेंज दिया। राइज ऑफ वेश्यास एंड आर्टिजन क्लास, जो छोटे मोटे काम करते थे उनकी भी बढ़ोतरी हुई। रिलीजियस पैट्रोनेज इज इक्वल टू पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, मतलब रिलीजियस के उसके होने से उसको पॉलिटिकल एक, जिसे क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी मीन्स वो उसे लीगलाइज कर लिया, क्योंकि बिना रिलीजन के पॉलिटिकल भी वो माना नहीं जाएगा। तो रिलीजियस पैट्रोनेज इज इक्वल टू पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब इसका कंक्लूजन, इसका सार क्या निकलता है, 16 महाजनपदास में जब आयरन रेवोल्यूशन आया तो इंटरप्ले ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो क्या हुआ, ये मिलन हुआ एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, रिलीजन का और पॉलिटिक्स का। आयरन रेवोल्यूशन, लोहे के आने से क्या हुआ, सरप्लस बढ़ा, स्टेट कंसोलिडेट हुए। न्यू रिलीजन रीशेप्ड इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, तो नए रिलीजन से क्या हुआ, इकोनॉमी बढ़ी और गवर्नेंस इंप्रूव हुआ। और इससे इससे सबसे क्या हुआ, फाउंडेशन फॉर मौर्यन एम्पायर एंड इंडियन यूनिटी, यहां से रखी गई थी नींव मौर्यन एम्पायर की और भारत की एकता की, अखंडता की, यहां से शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स दिस ये था सब 16 महाजनपदास के बारे में, उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो क्या थे उस जमाने में, इसके बारे में था। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।